हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको बताएंगे उत्पन्ना एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या है और इसका पारण का समय क्या रहेगा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत पंचांग के अनुसार 26 नवंबर को रखा जाएगा। यह व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है कि इस दिन भगवान विष्णु के अंश से देवी एकादशी उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से आपके जीवन में अधूरी पड़ी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने के साथ ही संतान पाने की इच्छा पूर्ण होती है। तो आइए आपको बताते हैं उत्पन्ना एकादशी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। उत्पन्ना एकादशी कब है? उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कहा जाता है। इस बार यह तिथि 25 नवंबर को मध्य रात्रि के बाद 1:01 से आरंभ होगी, यानी कि 26 नवंबर की तिथि लग चुकी होगी। इसका समापन 27 नवंबर की सुबह 3:47 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें। इसके बाद दीपक जलाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक करें। भगवान विष्णु को सुपारी, नारियल, फल, लौंग, पंचामृत, अक्षत, मिठाई और चंदन अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु की आरती उतारें। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जरूर शामिल करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा के लिए भी जो भोग तैयार करें उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें। उत्पन्ना एकादशी पारण का समय क्या रहेगा? उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा। ऐसे में इसका पारण अगले दिन यानी कि 27 नवंबर को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार इस दिन पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:13 से लेके 3:19 तक रहेगा। उत्पन्ना एकादशी का क्या महत्व है? उत्पन्ना एकादशी का महत्व पुराणों में बहुत ही खास माना गया है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के अंश से देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि बार बार भगवान विष्णु योग निद्रा में सो रहे थे, तभी मूर नामक एक दैत्य उन पर आक्रमण करने ही वाला था कि विष्णु जी के शरीर से एक दिव्य स्वरूपा देवी की उत्पत्ति हुई। उन्होंने युद्ध में मूर नामक दैत्य का वध कर दिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवी को एकादशी नाम दिया और वरदान भी दिया कि देवी एकादशी की पूजा करने वाले और उनका व्रत करने वाले को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तभी से एकादशी का व्रत रखा जाता है और माँ एकादशी के साथ भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत के उपाय। अगर आप भी उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखते हैं तो जाने ये अचूक उपाय पैसों की तंगी से मिलेगी राहत। व्यापार में वृद्धि के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए उत्तम दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर व्यापार में वृद्धि के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन पीले रंगों के फूलों को चढ़ाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और कारोबार में तरक्की के योग बनते हैं। घर से दरिद्रता दूर करने के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह और शाम को तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा पूजा में 11 तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है। ग्रह क्लेश, अगर आपके भी घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं और लंबे समय से क्लेश चल रहा है तो ऐसे में उत्पन्ना एकादशी के दिन घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से ग्रह क्लेश से मुक्ति मिलती है।
धन से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने 9 मुखी दीपक के साथ एक अखंड ज्योत जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसके साथ ही मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बना रहता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे।